अगर आपको बतियाना हो, सरकार पर बात करनी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बात करनी हो, महंगाई पर बात करनी हो, चोरी डकैती पर बात करनी हो, हत्या बलात्कार पर बात करनी हो, दहेज पर बात करनी हो, शराब पर बात करनी हो, तो सबसे पहले कौन से मुद्दे पर बात करना चाहोगे? सबसे पहले तो हम दारू मानते हैं और प्रांजल दीदी बहुत अच्छा सपोर्ट भी करती हैं, बहुत अच्छा बताती भी हैं, जो उनके समझ में आता है सब बताती हैं और निस्वार्थ सपोर्ट करती हैं, नहीं है कि उसमें कुछ गलत है। योगी बाबा के लिए अनुराग वाली केस में क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जो कतली खूनी है उसे तो पकड़ना ही चाहिए। अरे तो है कृष्ण मुरारी। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आइए फिर से एक नए चेहरे से मुखातिब करवाते हैं, आपको जोड़ते हैं इनकी आवाज़ से, इनकी बातों से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लगातार कंटिन्यू अवधि गाने वाले बहनों की संख्या यूट्यूब पर बढ़ती जा रही है। तरह तरह की मेहनत बहनें करती जा रही हैं, सिर्फ अपने वायरल होने के चक्कर में, यूट्यूब को मोनिटाइज करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया यूट्यूब, समझिए पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारत देश को, कि लगभग अधिकतर गांव की भी महिलाएं, गांव की भी बहनें जो है लगातार यूट्यूब पर वर्क कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। और उस मेहनत का परिणाम जिन बहनों का चैनल मोनिटाइज हो चुका है उन बहनों के लिए सुखद है, जिनका मोनिटाइज नहीं हुआ वो मोनिटाइज करने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं, दौड़ भाग कर रही हैं, जिनको यूट्यूब की पॉलिसी का पता हो चुका है। कुछ ही बहनें ऐसी हैं जिनको कोई जानकारी नहीं, फिर भी यूट्यूब पर अपनी गीत गौने कर रही हैं मनोरंजन के लिए। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में नीलम उपाध्याय जी अम्बेडकर नगर से बैठी हुई हैं। अम्बेडकर नगर मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर आपका घर है, लेकिन आज आप जौनपुर में उपस्थित हैं और एक जुनून है जो आप जौनपुर तक आई हैं, बस कि यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज करना है। और आपका मोनिटाइजेशन कंप्लीट भी हो चुका है, थोड़ी सी गलती हो जाने की वजह से पुनः से उसे रीअप्लाई में डाला गया है। 16 तारीख को संभवतः आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। एक बड़ा फॉल्ट है, उस पर जिक्र न करते हुए आइए थोड़ी सी आपकी जीवन शैली पर चर्चा करते हैं, क्यों यूट्यूब को शुरू किया आपने। स्वागत है नीलम जी मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। पहली बार इंटरव्यू दे रही हैं? नहीं, दूसरी बार है। पहली बार किसको इंटरव्यू दिया था? सूरज रियल ब्लॉग भैया हैं एक जौनपुर के। अच्छा, एक बार आपने इंटरव्यू दिया है। अभी इंटरव्यू देते समय या पत्रकारों से बातचीत करते समय आपको डर भी लगता है क्या? हाँ, कुछ तो लगता ही है। मुझसे क्या डर लग रहा है? डर नहीं लगता, जैसे ऐसा लगता है अभी क्या कभी। क्या बताएंगे? हाँ बस वही। क्या पूछेंगे, क्या बताएंगे? ये डर लगता है बहनों को। बिल्कुल आप लोग डरिए मत इंटरव्यू में। जो कुछ भी आता है सरलता के साथ अपने शब्दों को आप रख दीजिए, अपनी बातों को। कोई पूछने वाला व्यक्ति विदेशी नहीं होता कि अंग्रेजी में बात करेगा, वो तो गांव की गांवटी भाषा में भी यूट्यूब चलाने वाले हम लोग भी एक नॉर्मल से यूट्यूबर हैं, समझिए। कोई पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ करके कोई पत्रकार नहीं हुआ है, बस जानकारी हो गई, लोग यूट्यूब पर तेजी से काम कर रहे हैं तो वो पत्रकार बनने लगे या वो पत्रकार हो गए। मुझे नहीं लगता कि कोई परफेक्ट पत्रकार होता है जो पत्रकारों की तरह से बातचीत करे या जिरा कर ले जाए। बहरहाल डरिएगा मत, हम बिल्कुल संतोष आपके घर के हैं, मुझे घर की तरह से समझ के बात करिए। कब से यूट्यूब चैनल चलावत है आप? हम 1 साल से। 1 साल से? हाँ। कोई प्रतिबंध घर वालों से नहीं लगा? ना, कोई कुछ ना कहे। किसी ने मना नहीं किया कि यूट्यूब मत करिए? नहीं नहीं। अच्छा ये नीलम, ये बताइए पढ़ाई कितना पढ़ी है? हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अच्छा, ग्रेजुएशन किया आपने? कहाँ से किया था ग्रेजुएशन? मुलायम सिंह यादव एक है स्कूल जलालपुर से। हम तो यहीं ससुराल से ही किए हैं। अच्छा। हम हाई स्कूल में थे तभी हम यहाँ आ गए थे। तो यही। यानी ससुराल वाले आपके बड़े काबिल हैं क्या? सब पढ़ा लिखा दिए? सब नहीं काबिल हैं, बस मेरे पतिदेव काबिल हैं बस, और किसी को हम नहीं जानते। अच्छा, पतिदेव को जानती हैं, वो काबिल हैं, उन्होंने पढ़ाया आपको? हाँ। अच्छा, यूट्यूब पर काम करने के लिए पूरी फैसिलिटी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पर क्या क्या करती हैं आप? जैसे सोहर गाते हैं, मतलब गीत गौने ही गा हाँ, करके यूट्यूब पर अपलोड हाँ, करती हैं। हाँ। ये समय कैसे निकालती हैं आप, जो घर का, आप होम वाइफ हैं, मतलब घरेलू महिला हैं आप, घर का काम काज करती होंगी, तो ये समय कैसे मैनेज करती हैं कि अपने घर का पूरा काम निपटा करके यूट्यूब के लिए समय निकाल दें, यूट्यूब पर बहनों से बात करें, लाइव चला लें, ये कैसे मैनेज करती हैं? मेरे बच्चे सब बड़े हो चुके हैं तो बच्चे काम कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, टाइम पूरा फुल टाइम खाली रहता है? हाँ, फुल टाइम खाली रहते हैं, बच्चे भी साथ देते हैं इसमें कि ऐसे करना है वैसे करना है। बच्चों के कहने से ही हम यूट्यूब भी चालू कर दिए। क्या लगता है यूट्यूब पर आप सफल हो सकती हैं? हाँ, लगता है सफल हो जाएंगे। जब हम मेहनत कर रहे हैं सफल होना ही होना है, आज नहीं तो कल होंगे ही। यानी अपनी मेहनत पर भरोसा है? हाँ, भरोसा। सफल हो जाने के बाद क्या प्रोग्राम है, क्या करेंगी आप अगर सफल हो गई तो?
अगर सफल हो गए तो जो कोई मेरे जैसा है, जैसे आज हम हैं, उनका साथ जरूर देंगे, यही सोच रहे हैं। और इसके लिए तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम सफल हो ही जाएं। मेहनत करेंगे। हाँ, कोशिश जारी है। अब भगवान जब जो करेंगे तभी होगा। क्या लगता है क्या लगता है जो गीत आप गाती हैं यूट्यूब पर, जिस तरह के गीत गा रही हैं, जो प्रस्तुति आपकी है, उन सारे गीतों से आपको क्या फीलिंग होती है कि आपके गीत वायरल हो सकते हैं या तेजी से आगे हो सकते हैं? हाँ, वायरल हो सकते हैं। अभी जैसे उतना लोग मुझे जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, कभी तो जानेंगे, कभी तो पब्लिक साथ देगी, यही सोचकर इसी भरोसे पर हम काम कर रहे हैं कि आज नहीं कल पब्लिक साथ देगी ही। बस इसी पर काम कर रहे हैं। पब्लिक जब सपोर्ट करेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है जनता आपका भला चाहेगी? पड़ोसी आपका भला चाहता है कि नहीं? पड़ोसी चाहे ना चाहे, पब्लिक तो चाहेगी। पब्लिक भला चाहेगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर नीलम कुछ सरकारी मुद्दों पर बात करें, जैसे गाने के अलावा आपको नहीं लगता कि ये प्लेटफार्म अच्छा है? यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफार्म है, तो हमें यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक अपने अच्छे विचार भी भेजने चाहिए। अगर गानों के थ्रू हम गाना नहीं बना पा रहे हैं, क्या गाना बना लेती हैं आप? नहीं, अभी तो 1-2 गाना बनाए हैं, बनाए नहीं हैं। बनाए नहीं। तो जब हम गाना नहीं बना पाते या गाना बनाने में दिक्कत होती है, तो क्या लगता नहीं कि यूट्यूब पर मुझे अपना विचार देना चाहिए? ऐसे अच्छे बात तो हम कर सकते हैं, अगर अच्छे गीत नहीं दे सकते तो अच्छे बात तो कर सकते हैं। तो क्या कभी बातचीत करके आप यूट्यूब पर डाली हैं कभी? नहीं, अभी हम कभी नहीं डाले हैं ऐसा। अभी ऐसा कुछ नहीं? अभी कुछ नहीं। अगर आपको बतियाना हो, सरकार पर बात करनी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बात करनी हो, महंगाई पर बात करनी हो, चोरी डकैती पर बात करनी हो, हत्या बलात्कार पर बात करनी हो, दहेज पर बात करनी हो, शराब पर बात करनी हो, तो सबसे पहले कौन से मुद्दे पर बात करना चाहोगे? सबसे पहले तो हम दारुए पर बात करना चाहेंगे। दारू खत्म हो जाए संसार से। संसार से दारू? हाँ, एकदम। तो पीने वाले कहते हैं तो 14 रत्न में से एक समुद्र मंथन हुआ था, तो 14 रत्न आया था, तो उसमें से एक रत्न आया है। तो यही जानते हैं, दारू नहीं रहेगा तो बहुत बहन भाभी सब बहुत लोग बहुत खुश हो जाएंगी, इससे बहुत लोग दुखित हैं। यानी सबसे पहले अगर आपको बोलना होगा तो आप दारू पर बोलेंगे। दारू को कोई घर में पीता तो नहीं है ना? नहीं। पड़ोसी पीते हैं कि नहीं? अब पड़ोसी के लिए हम कैसे तो जब घर में कोई नहीं पीता है, पड़ोसी पीता है कि नहीं ये पता नहीं, तो दारू से एलर्जी क्यों आपको? नहीं, सुनते हैं कि ऐसा है वैसा है, बहुत आती है बहनें। हम पार्लर चलाते हैं तो पार्लर में बातचीत होती है, कैसे हैं वैसे हैं, तो सुनकर बहुत जैसे तकलीफ होता है कि आज दारू ना रहता तो कम से कम ये सेफ रहती। बाप रे। अच्छा, पार्लर भी चलाती हैं आप? हाँ, हम पार्लर भी चलाते हैं। अच्छा, पार्लर में सबसे बढ़िया काम करने में क्या अच्छा लगता है आपको? कौन सा काम करने में? थ्रेडिंग, फोरेट, मसाज या फेशियल, इन सारे कामों में कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा मुझे थ्रेडिंग ही लगती है। आसान लगता है क्या? आसान और बहुत अच्छा करते हैं। माता रानी प्रभु की कृपा से 18 साल हो गया, लेकिन आरी बगल के माने जैसे पड़ोसी लोग भी ये कहते हैं कि इतना अच्छा थ्रेडिंग कोई करता ही नहीं। क्या बात है। आपका पार्लर कहाँ? अगर ये बहनें कुछ सुन रही है तो जाना चाहें तो क्या बताएंगे आप? घर पर ही है, नागपुर में। अच्छा, नागपुर में, जलालपुर, अम्बेडकर। हाँ। जी, सबसे पहले आप नीलम उपाध्याय जी पार्लर का काम भी करती हैं और साथ साथ में यूट्यूब चैनल भी चलाती है। बच्चों का पूरा सहयोग, पति का पूरा सहयोग होता है। बस मात्र एक समस्या, जो शराब पीने वाले भैया लोग हैं, आप लोग सावधान रहें। बहनें भी आपके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। सरकार से शराब के लिए कुछ नहीं कहेंगी आप? योगी से हम तो यही कहते हैं कि मिलेंगे तो सबसे पहले यही कहेंगे कि दारू का ठेका ही बंद करवा दो, और महंगाई बढ़ रही है उसे बढ़ने दो, लेकिन दारू का ठेका बंद हो जाएगा, महंगाई अपने आप ही घट जाएगी। अच्छा, आपको लगता नहीं कि सरकार गलत कर रही है? कोरोना काल में सब कुछ, सारी दुकानें बंद थी, नमक तेल बिकना बंद था, लेकिन शराब बिकना नहीं बंद की योगी बाबा। तो योगी को नहीं कुछ कहते हैं आप? योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? अगर मान लीजिए ये नौबत आती है तो योगी को क्या कहेंगे आप? उनसे भी यही हम निवेदन करेंगे कि दारू का ठेका बंद करवाएं सबसे। अच्छा नीलम, ये लगभग मेरी समझ से 4-5 सरकारों को आपने देखा होगा। बसपा को देखा, सपा को देखा, योगी को देखा, मोदी को देख लिया, कांग्रेसों को आपने देखा होगा। सबसे अच्छी सरकार कौन सी लगती है? मोदी। यही योगी मोदी का सरकार सबसे अच्छा लगता है। शराब बेचते हैं, ये सरकार अच्छी लगती है? बेचते हैं, अब क्या करें, जनता जब किस मामले में मोदी अच्छे हैं? अच्छा बताइए। सब मामले में अच्छे हैं। मोदी के ऊपर कोई गाना बनाई? नहीं, अभी नहीं बनाए। जोगी के ऊपर? उनके ऊपर भी नहीं बनाए हैं। गाए हैं प्रांजल दीदी के साथ, गाना गाए हैं,
वो जौनपुर के प्रधान भैया हैं, उनके बारे में, और जो अनुराग हत्याकांड के बारे में तो प्रांजल दीदी के चैनल पर पड़ा है, लेकिन मेरे चैनल पर नहीं पड़ा है। अब बताइए, अच्छा योगी सरकार की बात आप करती हैं, योगी सरकार में अनुराग की जो हत्या हुई, ताइक्वांडो का एक बड़ा खिलाड़ी था, जनपद जौनपुर नहीं पूरे देश के लिए खेलने जा रहा था, उसकी हत्या करने वाले हत्यारे खुलेआम दिन दहाड़े उसे जो है तलवार से काट देते हैं। शायद ये भारत की पहली ऐसी केस है जो पब्लिक के बीच में गला उतार दिया गया। ऐसे में कानून भी जान रहा है कि हत्या करने वाला रमेश खुलेआम नंगी तलवार से अनुराग का गला काटा, और प्रशासन भी जान रहा है, हजारों सबूत भी हैं। ऐसे में योगी बाबा तो पता नहीं कितने घरों पर बुलडोजर चला दिए, कितनों को इनकाउंटर करवा दिए। तो रमेश के साथ ऐसा होना चाहिए था ना, उसका इनकाउंटर होना चाहिए था, उसके घर को गिराना चाहिए था, लेकिन उसका भाई एक दरोगा, उसकी पकड़ अच्छी है लोग बताते हैं, इसलिए उसके साथ ऐसा नहीं करें योगी बाबा। तो क्या योगी बाबा वहाँ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? नहीं, इतनी टाइम तो गलत ही है। गलत है ना? गलत है। योगी बाबा के लिए अनुराग वाली केस में क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जो कतली खूनी है उसे तो पकड़ना ही चाहिए। जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक क्या अब हम बोलें उसके बारे में, न्याय तो दिलाना ही दिलाना चाहिए। योगी के बारे में बोलने में डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं नहीं, डर नहीं लग रहा, हम बोल नहीं पा रहे हैं, अब कैसे बोलें समझ में नहीं आ रहा है। बस हम यही चाह रहे हैं कि न्याय दिलाना ही, अनुराग हत्याकांड का तो न्याय दिलाना ही दिलाना चाहिए। लोग कहते हैं योगी के पास पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, इसलिए उनको मोहमाया नहीं लगती है। आपको क्या लगता है, पत्नी बच्चे वाले ज्यादा मोहमाया करते हैं कि बिना पत्नी बच्चे वाले? नहीं, सब मोहमाया करते हैं। जिसके पास पत्नी है, बच्चे हैं, जब नहीं वो करना चाहेगा तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर उनके पास मोह माया नहीं होता तो इतना जनता वो कैसे देखते। लेकिन कहीं कहीं तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अनुराग हत्याकांड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन अपना माने चलाएं, और जो हैं घूम रहे वैसे कत्ल करके उन्हें अपना उतवा करें, और क्या बताएं, सजा दें उन्हें। हाँ जी, अच्छा ये बताइए, गैस चूल्हा पे खाना बनाती हैं? हाँ बनाते हैं। क्या बोला, सिलेंडर कैसा लगता है, सस्ता है महंगा है? महंगा है, इतनी टाइम तो सिलेंडर बहुत महंगा हो रहा है। हाँ। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, प्रशासन चुस्त नहीं है, अनुराग हत्याकांड में न्याय जो मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद आप कहते हैं मोदी बाबा बहुत पसंद हैं। बताइए, आप मोदी के खिलाफ तो कुछ गाना गाना चाहिए था आपको। हाँ गाए। आप डरिए नहीं नहीं, डरते नहीं है, क्यों डरेंगे, बिल्कुल डरना नहीं है। लेकिन सब तो सही है, चल रहा है तब से, बहुत भ्रष्टाचार हटा, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बाकी भी है। बाकी है। चलिए, मेरे साथ आप सुन रहे हैं नीलम जी को। नीलम उपाध्याय लोकगीत आपके चैनल का नाम है, एक दूसरा चैनल है नीलम पंडित 4141। अगर आपको इनकी बातें अच्छी लगती है तो चैनल को जाके विजिट करिएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ गीतों का अंश भी आप तक भेजूँ। आइए नीलम जी से कुछ गीत सुन लेते हैं। काफ़ी बातें हुई हैं और कैसी लगी ये चर्चाएँ, बहनें भी, मैं इसलिए बातचीत कर ले रहा हूँ ना, सामने चुनाव आने वाला है और मुझे ये भरोसा है, ये पता है कि जनता इस वीडियो को देखने के बाद अब चुनावी आकलनों की तरफ जा रही है, सरकार की नीतियों की तरफ जा रही है। इनके विचारों से लोग अपने विचार को जोड़ करके सुनना पसंद कर रहे हैं, समझना पसंद कर रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूं ना कि इंटरव्यू में बहनों से देश में चल रही व्यवस्था पर छोटी छोटी जिक्र का टुकड़ा आप तक भेजूं। इनकी जिक्र कैसी लगती है, क्या ये सोचती हैं, क्या ये कहती हैं, किस मुद्दे पर किस तरह से सरकार को हमारे साथ संबंध बनाने चाहिए, तालमेल रखने चाहिए, ये सारी बातें आप लोग भी कमेंट में कहिएगा, बताइएगा। हमें भी मार्गदर्शन दीजिएगा कि हम क्या करें, या सरकार के लिए, या जो भी गैर सरकारी लोग हैं उनके लिए, या जो भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, गुंडई करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ किस तरह का वीडियो बनाया जाए कि और तेज़ी से आप लोग पसंद करें। ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहरहाल जनपद जौनपुर की जब जिक्र करते हैं तो जौनपुर इस समय बहुत दहशत में चल रहा है, पूरी तरह से प्रशासन लूज है। लगभग एक हफ्ता हुआ है, 6 हत्याएं हमारे यहाँ जनपद जौनपुर में हुई हैं और वो अभी तक कोई किसी भी हत्या का सही ढंग से कोई रिस्पांस सामने निकल करके नहीं आया। बहरहाल चलते हैं, हम लोग सुनते हैं नीलम उपाध्याय जी से कुछ गीतों का छोटा छोटा अंश। का सुनेबू दर्शक? का सुनाई, शादी ब्याह का माहौल चलता है, शादी गाना गाए दी। बिल्कुल, चलिए, शादी विवाह का माहौल चल रहा है, आइए शादी के गीत सुन लेते हैं कुछ नीलम जी से। जी। बेरिया की बेरे तो है बर जिए बाबा, अरे जेठ मती रची
हाँ अभी गाड़ी करा के तो जा रहा, गाड़ी गाए हैं अभी ना थोड़ी देर पहले। जाने दीजिए, जिधर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूँगा जिस राग में जाए उसी राग में, जब सरकार चाहे जिस राग में जा रही है, विपक्ष चाहे जिस राग में जा रहा है, कानून व्यवस्था चाहे जिस राग में जा रही, तो आपके गाने का ठेका थोड़ी ना सरकार लेगी, हम लोग नहीं ले, चाहे जिससे राग में गाइए। चलिए आइए, चाहे जिस राग में सुनते हैं, कोई राग मत समझिएगा, आइए जिस राग में मन करे उसी राग में सुन लेते हैं। बेरिया की बेर तू बर जिए बाबा अरे बर जिए बाबा अरे जेठ माती रचिया बिया हरे लालनवा उहाँ के लोगे बाबा बड़ा दल सजी है, अरे बड़ा दल सजी है, अरे लूटी ली है नागर तू हार रे ललनवा। बस आज सर्दी, सुबह सुबह निकले जैसे सर्दी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। आपका सबसे फेवरेट खाना क्या है? दाल चावल। दाल चावल। रोटी नहीं पसंद करती? रोटी हम खाते ही नहीं। बनाने का असकत नहीं खाते? नहीं पसंद नहीं है। कौन सा काम, घरेलू काम करने में कौन सा काम करने में ज्यादा तकलीफ होती है आपको? मुझे कोई घरेलू काम करने में तकलीफ नहीं होती। तब रोटी क्यों नहीं बनाती है? बनाते हैं, ऐसा नहीं कि बनाते नहीं, मुझे बनाना भी नहीं भैया, बच्चे बनाते हैं, सब बड़े हैं, लेकिन मुझे खाने में तकलीफ होती है, हम पसंद नहीं है। रोटी पसंद नहीं है? हाँ। दुनिया रोटी के लिए परेशान है, आप रोटी पसंद नहीं करती हैं। बहरहाल मेरे बीच में है अम्बेडकर नगर से आप नीलम उपाध्याय जी, और आपका 2 चैनल है, मैं लगातार बता रहा हूँ, और आप जौनपुर में उपस्थित हैं। आज आपके चैनल का कुछ काम था, बड़ा काम था, वो देखना बहुत ज़रूरी था। चैनल आपका मोनिटाइज हुआ है, बहुत खुशी की बात है। जल्दी से मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, लेकिन मैं चाहूँगा जाते जाते नीलम कुछ दर्शकों से कहना चाहोगी? भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट भी करते हैं। अगर आप सब नज़दीक हैं, अगर कोई गलती हो रही है तो आप सब भैया से मिल सकते हैं, सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं, समझाते बताते बहुत अच्छा हैं। तो हम यही चाहेंगे कहीं नज़दीक में अगर हैं, कोई दिक्कत हो रही है, संतोष भैया से ज़रूर मिलिए और इनके चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इतनी टाइम अगर कोई मेरा सपोर्ट कर रहा है तो है प्रांजल दीदी। प्रांजल दीदी मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही हैं और निस्वार्थ सपोर्ट कर रही हैं, निस्वार्थ। आप उनको अपना गुरु तो नहीं मानती हैं? हाँ, हम उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तो अम्बेडकर नगर की गुरु अकेले प्रांजल हैं क्या? अब हमारे जौनपुर की वंदना दुबे हो गई हैं कि नहीं है, लेकिन हम तो मानते हैं। और प्रांजल दीदी बहुत अच्छा सपोर्ट भी करती हैं, बहुत अच्छा बताती भी हैं, जो उनके समझ में आता है सब बताती हैं और निस्वार्थ सपोर्ट करती हैं, नहीं है कि उसमें कुछ स्वार्थ उनका छुपा हो। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर उधर के हैं अम्बेडकर नगर ज़िले के, तो एक बार प्रांजल दीदी से ज़रूर मिलें और उनके विचार के बारे में देखें, सोचें, समझें। बहुत अच्छी हैं। इतनी टाइम अम्बेडकर नगर ज़िले में मुझे तो लगता है वो देवी के रूप में ही हैं। क्या बात है जी, बिल्कुल बता रही प्रांजल पांडे जी, जिनका इंटरव्यू अक्सर मैं अपने चैनल से प्रसारित करते रहता हूँ। अम्बेडकर नगर की रहने वाली हैं आप, और लोग उन्हें अम्बेडकर नगर में भी वंदना दुबे कहा करते हैं, जैसे जनपद जौनपुर के लिए वंदना जी हैं। खास तौर से इसलिए ना सपोर्टेड नेचर है प्रांजल जी का। और अभी तो एक इंटरव्यू मैंने इसके पहले लगा था पुष्पा देसी गीत का, तो उन्होंने बताया कि मेरी गुरु हैं प्रांजल पांडे जी। तो इस तरह से ढेर सारी बहनों का सपोर्ट करके प्रांजल उनका सहयोग करती हैं, जैसे आज नीलम उपाध्याय जी बता रही हैं। आप लोग प्रांजल को जानते हैं? प्रांजल कौन है? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप नहीं जान पाते हैं तो मेरा इंटरव्यू देखिएगा। प्रांजल अगर समझ में आए तब भी, ना समझ में आए तब भी, अगर आप लोग आदेश करेंगे तो प्रांजल का इंटरव्यू फिर से आप लोगों तक प्रसारित करेंगे। आइए जाते जाते एक छोटा सा और एक लाइन गारी गीत, हम चाहे एक लाइन कोनो गारी गीत गा दे, ऐसा गारी गीत गावा जब लगे कि गारी गीत गाओ, तो राम रहीमान वाला गारी गीत मत गावा, पूजा पाठ वाला गारी गीत। चलिए कोई एक गारी गीत सुन लेते हैं दोस्तों। चटक मटक तनकी रहा था, गाड़ी तो अच्छा लगा था। गाड़ी जब मैं गाड़ी के यहाँ लागे गरियावत हो, ये तो जैसे लगा था मनावत हो। गाड़ी ये तक ना रहा कि गरिया हाथ जोड़ के गरियाई, कोनो गरियाई हो तो गाड़ी मतलब गुस्सा में रहा है, तड़क भड़क रहा है बढ़िया से। आप लोग ऐसा करिए वजह लगी राम के मनावत है, तो ऐसा तो ना आवत। अच्छा चलो देखना आवत गाड़ी उसन तनकी देखी
अरे तू तो है कृष्ण मुरारी, तू है हम जानी ला। अरे तू तो है कृष्ण मुरारी, तू है हम जानी ला। बस ये कोनो गारी है? तू तो है कृष्ण मुरारी, तो है हम जानी ले, और तोरे हैं 1600 नारी, तो है हम जानी ले। ये बचित कहा पहन क्यों कि तू तो है कृष्ण मुरारी, तो है हम जानी ले, तोरे हैं 1600 नारी, तो है हम जानी ले। ये असली बात ही हो। बतावा दुनिया के लोग कहिए कि राम बना, सत्यवान बना, एक पत्नी वाला बना, अपना भगवान रहन 1600 नारी रखे रहन, ऐसा धर्मशास्त्र हमारे बतावले। बहरहाल भगवान पर टीका टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं, और कृष्ण हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं। बहुत अच्छा लगा आज नीलम उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं, आपसे सुन करके बातें आप से बहुत अच्छा लगा, और थोड़ी सी आपने बीच में मेरी तारीफ करी है, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे खुशी है कि पहली बार लगभग 40 से 50 इंटरव्यू हम लगा चुके हैं महिलाओं के, लेकिन मुझे 2-3 महिलाओं ने ही तारीफ किया होगा कि संतोष भैया बहुत अच्छे हैं। बाकी बहनों का अपने काम से मतलब होता है, अपना काम निकल गया, संतोष भैया कैसे हैं उससे मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप अच्छे हैं तो हम अच्छे कह रहे हैं, इसमें कोई दिखावा, कोई बनावटी नहीं है। बहुत अच्छा लगा हमें देख रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, सब समझा रहे हैं, तो जो मेरे लिए अच्छा करेगा हम उससे अच्छा कहेंगे ही। बिल्कुल, मेरी भी मना इच्छा होती है कि जो भी बहनें परेशान हैं, समस्याओं से जूझ रही हैं, टेक्निकल खराबी से परेशान हैं, तो उनको ज़रूर मशवरा दें, उनको समझाएं। ये मेरा इंटरव्यू कैसा लगा, मेरा पूरा वीडियो देख लिया अगर आपने तो कमेंट करके बताइएगा ये इंटरव्यू नीलम उपाध्याय जी के साथ कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।